तरीके से विनेश ने शुरुआत की थी और रोंगटे खड़े कर दिए थे पूरी दुनिया के कुश्ती जगत में। 4-5 बार की वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपिक चैम्पियन, पिछले 14 साल में जो लड़की 1-2 बार हारी थी उसको हरा के वो मैच जीत कर आगे बढ़ी। फिर सेमीफाइनल भी ऐसे ही जीती और फिर गोल्ड की प्रबल दावेदार। हमने तो तभी मान गए थे गोल्ड से फाइनल में पहुंच गई थी, मैं गोल्ड है, मैं तो छोड़ा ही ना। लेकिन देखो ये बड़ा दुर्भाग्य रहा। बहन विनेश का तो दुख हम शब्दों से कम कर ही नहीं सकते जी। बात रही, आप पूछ रहे थे कि हरियाणा सरकार ने उनको क्या दिया, तो हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने उनको कैश अवार्ड जो उनको मिलना चाहिए था और सरकारी नौकरी और उनका जो भी सिल्वर मेडल के जो भी हक थे उन सब के लिए घोषणा करी दी है कि आते ही बहन विनेश को सब कुछ दिया जाएगा। और मैं तो ये बोल रहा कि हमारी बहन हारी थोड़ी ना है, चैम्पियन थी, चैम्पियन है और हमेशा रहेगी। पूरा देश धूम धड़ाके से बहन का स्वागत करेगा। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। फिलहाल बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जिसमें पूरा देश में फिलहाल बवाल मच रहा है। कारण क्या है, विदेश की धरती पर जाके एक सितारा कमाएंगे जो कि भाई जो गोल्ड मेडल तक पहुंच सका था, लेकिन नहीं बात बन पाई, कोई डिस्क्वालीफाई कर दी गई। फिलहाल हमारे पास दीपक हुड्डा जी मौजूद हैं। क्या कुछ मामला रहा, बातचीत आपकी करावाएंगे। क्या कुछ हरियाणा सरकार ने क्या कुछ किया उनके लिए, वो करने जा रही है, बातचीत आपकी करा दें जी। नमस्कार। नमस्कार जी। हुड्डा साहब, बात करा तो विनेश फोगाट की, पेरिस में गेम चल रहे हैं और जो गोल्ड का मिलने वाला था, इतनी कुश्तियाँ जीतने के बाद बिल्कुल नज़दीक जा चुकी थी, लेकिन वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, पूरे देश के लिए 140 करोड़ भारतवासियों के लिए बड़े दुख की बात है, क्योंकि जिस तरीके से विनेश ने शुरुआत की थी और रोंगटे खड़े कर दिए थे पूरी दुनिया के कुश्ती जगत में। 4-5 बार की वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपिक चैम्पियन, पिछले 14 साल में जो लड़की 1-2 बार हारी थी उसको हरा के वो मैच जीत कर आगे बढ़ी। फिर सेमीफाइनल भी ऐसे ही जीती और फिर गोल्ड की प्रबल दावेदार। हमने तो तभी मान गए थे गोल्ड से फाइनल में पहुंच गई थी, मैं गोल्ड है, मैं तो छोड़ा ही ना। लेकिन देखो ये बड़ा दुर्भाग्य रहा। बहन विनेश का तो दुख हम शब्दों से कम कर ही नहीं सकते जी। एक खिलाड़ी हूँ और अच्छे लेवल पर खेला हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब उनके हाथ से बेचारी से बयां नहीं कर सकते जी हम उनका दर्द। लेकिन फाइटर है वो, पूरी दुनिया में कुश्ती जगत में बहन विनेश को सदियों तक याद रखा जाएगा कि कुश्ती जगत में एक ऐसा भी खिलाड़ी था। आप पूछ रहे थे कि हरियाणा सरकार ने उनको क्या दिया, तो हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने उनको कैश अवार्ड जो उनको मिलना चाहिए था और सरकारी नौकरी और उनका जो भी सिल्वर मेडल के जो भी हक थे उन सब के लिए घोषणा करी दी है कि आते ही बहन विनेश को सब कुछ दिया जाएगा। और मैं तो ये बोल रहा कि हमारी बहन हारी थोड़ी ना है, चैम्पियन थी, चैम्पियन है और हमेशा रहेगी। पूरा देश धूम धड़ाके से बहन का स्वागत करेगा और पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ाएंगे, क्योंकि बहन ने तो हमारे पूरी दुनिया में नाम रोशन कर ही दिया है। दुख नहीं मानना बहन। देखो, आप ये पीड़ा तो हम समझ सकते हैं आपकी, लेकिन आप एक लेजेंड खिलाड़ी थे, हो और रहोगे। हुड्डा साहब, इसी के साथ में हम जिक्र करा राजनीति का। आप राजनीति में फिलहाल अपना जो गेम थे छोड़ के समाज सेवा में आए, फिर अब राजनीति में आए। इसके मुद्दे पे बात करा तो खिलाड़ियों खातर प्राथमिकता रवे कल ने उसका है। मैम विधानसभा में जिक्र भी होने लगे, चर्चा भी होने लगी नाम की कि आपने टिकट मिल जा और आप विधायक बन जा और सरकार बन जा। तो इसके साथ में चीज़ सोचने लायक भाई आपके मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि खिलाड़ी होने के नाते, एक गांव का बच्चा होने के नाते, एक किसान का बेटा होने के नाते क्या कुछ आप जनता खातर करना चाह रहे हो? देखो, बिल्कुल गरीब किसान का बेटा हूँ, बचपन में माँ बाप गुजर गए थे जी, और खेल जगत अच्छा खासा रहा, देश का कप्तान रहा हूँ, अर्जुन अवार्डी रहा। खुद मैं और मेरी धर्मपत्नी विश्व चैंपियन बॉक्सर हैं, खेल जगत में बहुत अच्छा किया और इंडिया टीम कैंप छोड़ के दोनों आए थे। हमने बहुत सारी परेशानियां झेली हैं। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यही रहेगा कि हमारे खिलाड़ी भाइयों को कोई तकलीफ़ ना हो। उनके खेल करियर में, शुरुआती खेल के दिनों में उनको ऊंचाइयों तक ले जाने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा और दिन रात रहेगा। ऐसा नहीं, मैं खिलाड़ी भाइयों की तो हम चिंता मुक्त कर देंगे। और दूसरा होता है बेरोज़गारी का, नौकरियाँ का, जो सबसे बड़ा विषय रहता है। किसी घर में अगर रोज़गार होगा, बेरोज़गारी हटेगी, तो यार पूरी पीढ़ी सुधर जाए। ये हो विषय। दो फिर आओ शिक्षा की बात, ये होते हैं विषय।
और ये गली सड़कें नालियाँ पीने का पानी, ये तो हमने खुद सोच लेना चाहिए। अभी तो खैर भगवान ने कृपा नहीं हुई, आशीर्वाद नहीं, पार्टी की तरफ से आशीर्वाद अगर मिला तो ये काम तो प्राथमिकता होती हैं जो इस फील्ड में उतरता है। वैसे तो समाज सेवा है, ये तो सबसे पहले बिना बोले, और बाकी मुद्दे तो ये होने चाहिए खिलाड़ी, नौकरियां, बेरोजगारी, शिक्षा, ये होते हैं बड़े बड़े मुद्दे। हुड्डा साहब, जैसे आपने कहा कि भाई गली का निर्माण, रोड का निर्माण, पानी व्यवस्था का शुद्धिकरण का वहाँ, या फिर फिल्टर वाटर की का वहाँ आपने कहा प्राथमिकता हो नेता की। लेकिन जहाँ तक हम ना इस फील्ड में देखने लग रहे हैं, हाँ लगातार जो नेता चुनाव लड़ने की तैयारी करने लग रहे हैं, लगातार जिक्र करें जनता में जाके कि भाई आपका सुथरा पानी ले आवांगे, आपके रोड अच्छे बना दें, गाँव में के ये काम करवा देंगे। लेकिन आपने एकदम आगे की बात बताई है। उन नेता बदले क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि इतने लंबा टाइम तक धनाढ्य हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन वो अब भी उसी मुद्दे बात कर रहे हैं जो पहले मतलब प्राथमिकता कंप्लीट भी हो चुकी है और लगभग कंप्लीट होने भी लग रहा है काम। मैं वही बोल रहा हूँ, देखो ना तो मैं किसी पे कटाक्ष कर रहा जी, कोई बड़ा राजनेता है तो कोई बड़ा पूंजीपति है, ना तो मैं कोई राजनेता, ना किसी राजा बेटा, ना कई हज़ार करोड़ का मालिक। सच्चाई कह रहा हूँ बिल्कुल। और प्राथमिकता होनी चाहिए जी। जब इतने साल में या कोई विधायक है या कोई मंत्री है या कोई भी आदमी जो आप बता रहे मैम से, जब उन्होंने काम ही नहीं कराया तो फिर आगे क्या कराएंगे? और ये तो छोटे काम हैं जिन बढ़िया का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, भले खिलाड़ियाँ चमकाने का या फिर बेरोजगारी हटाने का या शिक्षा का या नौकरियाँ देने का, वो तो आऊँ थी कि तो उन पर जब ये प्राथमिकता ही नहीं हो रही। ये तो बहुत छोटे काम है। प्राथमिकता अपने आप रखनी चाहिए कि बोलना ना पड़े। मैं बहुत से गाँव में जा रहा हूँ, हर गाँव में पहुँच रहा हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग बीच में दादा खड़ा होकर पूछूँ, बोला जी खुजली हुआ है, पानी फिल्टर हो गई नहीं आंदा। ये तो हर गांव की समस्या हो रही है। तो जब आपने एक पद पर रहते हुए विधायक या आप एक मजबूत आदमी या पैसे वाले या राजनेता, आप लंबे समय से राजनीति में हो, ये तो ही नहीं करिए तो फिर कद करोगे? अब फिर ये चुनाव आ गया, फिर यह एक काम चलाए जावांगे, अब पानी लियावांगे बढ़िया, फिल्टर पानी पिया देंगे, गली बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे। ये तो बिना कहे होने चाहिए। ये तो वह काम है जो एक बुक लिस्ट में तुम्हारे सबसे पहले है, पहले पेज पर सबसे करके टिक मार दो, टक 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 टक। ये तो होलिए भाई, इनका जिक्र मत करया करो, बढ़िया बढ़िया बात बताओ, भारा भारा मुद्दे बताओ, वह काम होया अगर राजनीति आगे। हुड्डा साहब, इसके साथ में कांग्रेस पार्टी हम जिक्र करना चाहेंगे। हरियाणा मांगे हिसाब और एक तरफ हरियाणा मांगे न्याय, दो यात्राएं हरियाणा में चलने लग रही हैं। बात करेंगे इनका कि 10 साल का हिसाब बीजेपी सरकार ते कांग्रेस मांगने लग रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि कंपैरिजन आप कर सको हो, ये फिलहाल 9.5 साल का कार्यकाल बीजेपी का और उससे पीछे का 10 साल है कांग्रेस का। क्या लगा आपने वास्तव में धरातल पर क्या कुछ चल रहा है? 1.5 लाख बड़का थी, बिना पर्ची खर्ची नौकरी दे रखी है। और पहले दलाल चल रहे थे काम के लिए, 4-5 ठेकेदार रुपये इकट्ठे कर बोरी भर के घेरे आया करते। अब ये लगने चाहिए किसी का तो गरीब बालक को दवाड़ा बेचा करते, चाहे किसी को कर्जा उठा के लिया करते, जब रोजगार थे आया करता। और वहाँ अपने बोरी भर भर अपने घेरे आया करते ठेकेदारी करके, जब तो नौकरी लग गया तेरी 1.5 लाख बिना पर्ची खर्ची। और न जाने कौन सा हिसाब है, न जाने कितने किसाना की ज़मीन ज़बरदस्ती हड़ा पड़े पे उन पर खरीद ली 10-20 लाख की लागत, 1-1, 1.5, 2-2 करोड़ में बेची। गेम तो पहले चल लिया करते। हिसाब मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, मतलब छोटी सी, क्योंकि लंबी बात हो जाएगी ना मैं राजनेता, मतलब छोटे संक्षेप में आपकी कहूँ कि हिसाब ये मांगना ना मांगने तो जनता ने सब पता है। कुछ छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना के जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। बात विकास किया हो ना तो ये किसी बालक की नू ना देखा जाता कौन सी जात पात का है, कितने रुपया वाला है, किसी के लिए रिलेशन है। कांग्रेस वाला का भी बालक लग गए है, बीजेपी वाला का ही लगा है, आम आदमी की पार्टी का है, बसपा का भी और निर्दलीय जो किसी का भी नहीं है उसका बालक भी लग गए है। सक्षम बच्चा हर परिवार से नौकरी लग रहा है। कितने गरीब परिवारों को हर घर तक जल पहुंचाया गया है, कितने गरीबों को घर दिया गया है। ये हूँ गरीबों की हर वर्ग हर समाज का कल्याण किया जा रहा है। हर रोज़ हरियाणा नॉन स्टॉप चल रहा है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और माननीय मुख्यमंत्री जी हर रोज़ हर वर्ग के लिए, हर गरीब के लिए घोषणा व घोषणा नू गड़ागड़ हो लग रही है। हो काम नू नहीं अब पहले ही बकाया दिया 8,500 खाते में कटाऊँगे, वो ना तो जब आए लोकसभा इलेक्शन हो लिया और ना गाँव है। हर वर्ग 36 बिरादरी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। हुड्डा साहब, बात करा आपका जो विधानसभा क्षेत्र मैम के अंदर ज़्यादातर देखिएगा कि भाई ज़्यादातर निर्दलीय की तरफ उसके वादे में विश्वास करके, उनकी चीज़ों में विश्वास करके जिताए हैं। क्या लगा आपकी बार
आप जैसे आप बात करते हुए किसान का काम है, उद्योगपति मैं हूँ नहीं, पहलवान रहा हूँ, खेल खिलाड़ी हूँ, कैसे मतलब जनता तक आप कांटेक्ट करोगे, इस प्रकार से उनकी भावनाएं हैं जोड़ पाओगे, बताओ। देखो, मैंने इतना पता है कि मेरे जो गांव की जनता है, मैं की जनता है, उनका भांजा हूँ मैं, बिना माँ बाप का गरीब एक किसान का ही बेटा हूँ। और सारे किसान हैं भाई, जो भी अपने गरीब परिवार है, सामान्य मिडिल क्लास हैं, सारे सारे किसान हैं। उन सब ने विकास चाहिए, झूठे वादे ना चाहिए। उन सब ने नू पता है ये जो पूंजीपति है ना, फिर दिखते भी कोई ना 4-4 साल, अब चुनाव आगे तो लोभ दे देंगे, को किसी चीज़ का लोभ देगा, को किसी चीज़ का लोभ देगा। अब भाई यो कर रहा समाज सेवा तो वो हो जो क्षेत्र का विकास हो। किसी के बालक नौकरी लग गए, बेरोजगारी हटे, नौकरी की लाइन ला दो ना, जब तो मानो विकास हुआ है। या तुमने खिलाड़ी उभारे हो इस क्षेत्र में, एक गांव में 5-5 6 खेल नर्सरी हैं। मैंने खुद अभी 26 खेल नर्सरियाँ दवाई हूँ मैं। हरियाणा में 972 खेल नर्सरियाँ बांटी हैं भारतीय जनता पार्टी ने अभी 1-1.5 महीने पहले। जब इतनी खेल नर्सरियाँ, इतने खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो पर इस मैम तक क्यों नहीं मार? मैम तक अकेला मैम तो 100-200 इंटरनेशनल खिलाड़ी निकलती है, 500 निकलती, इतनी भारी संख्या में खेल रहे हैं, क्यों नहीं निकलते भाई? विकास तो जब मानूँ मैं, पूरा काम खिलाड़ी कामयाब हो, नशे से दूर हो, पूरा काम में एक मैसेज आ, नौकरी दिवाओ, शिक्षा बढ़ाओ, बेरोजगारी हटाओ, ये हो मुद्दे दो। इन पर क्यों नहीं काम करा फिर नेता ने? और मैं तो इनका बच्चा को हूँ, एक बार अगर पार्टी का आशीर्वाद मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, भगवान ही कर पा रही, फिर देखियो एक बार बना के देखियो, 24 के 24 घंटे बाद सकूँ, इतना मेहनती बालक सूँ। डॉक्टर साहब, आपने पार्टी का जिक्र करा, पार्टी में आस्था जताने की जो बात हुई, लेकिन हमने भी एक चीज़ देखने को मिली भाई, कोई जो भी पार्टी है डेफिनेट कोई नहीं है। किसी टाइम किसी आम नेता ने, वर्कर ने टिकट मिल सका है, बन के जिसका है, मुख्यमंत्री निर्धारित नहीं है। राजस्थान की बात कर लिया, भजनलाल शर्मा जी हैं कि उनका नाम भी नहीं चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिए गए। और कहीं बहुत सारे इसी जगह देखने को मिले भाई, आम आदमी बिल्कुल जो पार्टी कार्यकर्ता हो उसका टिकट मिला और जीते और विधायक मंत्री तक बन जाए हैं। फिर आप देखो ना, इससे अच्छी पार्टी क्या होगी? हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात देख लो आप, श्री नायब सिंह सैनी, गरीब परिवार का बच्चा, एक सामान्य परिवार से आप आज हमारे हरियाणा मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री एक सामान्य कार्यकर्ता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के भारत देश का प्रधानमंत्री, एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा, इतनी मेहनत दिन रात करके जब वो देश चला रहे हैं, और सदियों तक भारत देश की प्रगति को याद रखा जाएगा। हम भारत देश समझाते हैं ना, तो वो मान सम्मान कभी नहीं मिलता था। आज मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, चाहे सत्ता का आदमी हो चाहे विपक्ष का हो, सबको बता कि भारत देश की गरिमा कहाँ बड़ी है, कितनी बड़ी है। G20 सम्मेलन कराना आज छोटी बात नहीं है। दूसरे देशों के बीच में युद्ध रोक के हमारे खिलाड़ियों ने, विद्यार्थियों को वापस लेना, या हमारे नागरिकों को लेना, या हमारे साइंटिस्टों को लेना, सबको बताओ आप कहाँ हैं हम? आज हम भारत देश ऊंचाइयों पर है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है। और भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ता को, चाहे पिछली पंक्ति में बैठा हो, उसको आगे बढ़ाना काम करती है। और परिवारवाद नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये नहीं कि भाई कोई एक आदमी चल रहा है फिर उसका बेटा ही चलेगा। किसी परिवार की पार्टी नहीं है। ये आपने खुद अपने मुंह से बोली है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सामान्य कार्यकर्ता भी आगे बढ़ सकता है। हर गरीब, हर वर्ग की पार्टी है, 36 बिरादरी की पार्टी। आपने सुना जो हुड्डा साहब हैं, क्या कुछ विचार हैं, अपनी जो राय कमेंट बॉक्स में रख दी। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।